आता है। जो बड़ा साकार रूप है उसे शरीर की रग रग में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान भर जाता है। ज्ञान की रोशनी कही जाती है। ऐसे नहीं जैसे मनुष्यों ने गीता में लिख दिया है कि 1000 सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय है। नहीं, वो ऐसा ज्ञान स्वरूप है। तो उस बड़े रूप को भी याद करो जो लाल लाइट के रूप में दिखाया जाता है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में लाल लाइट का गोल पत्थर था ना, जिसे लिंग कहा जाता। परंतु उस लिंग में वो सदा निराकार सदा शिव प्रवेश करता है और उसके संग के रंग से वो भी बाप समान बन जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है, साकार स्वरूप भी। तो तुम्हारी निराकारी याद को जो मुश्किल है लगातार याद करना, उसको सहज कर देता है। सो भी बाप कहे कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके उठते फिरते चलते हूबहू जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, जिनका इतना नाम गाया जाता है। मुसलमानों में लैला, मजनू, शेरी, फरहाद, कितने नाम हैं। वैसे ही तुमको ये रूहानी बाप को याद करना है, जो रूहानी स्टेज में टिका हुआ है। बाकी सब हैं जिस्मानी बातें। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच में एक ही आत्मा पार्टधारी है आदि से अंत तक। जो रूहानी स्टेज में रहने वाली है, जिसकी प्रैक्टिस संगम युग में ही की, बाकियों ने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है। फाउंडेशन इतना पक्का नहीं पड़ता। तो वो दुनिया भी आशिक माशूक भी जिस्मानी, और ये तो बिल्कुल कॉमन है, वो अनकॉमन है। और ये तो और ही कॉमन है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको भक्ति मार्ग में अनेक जन्म याद किया है। भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं ना जन्म जन्मांतर। सभी आशिक उसे एक को याद करते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी उस भगवान की आशिक हैं। वो एक ही माशूक है, बाकी सब आशिक हैं। तो जो आशिक हैं उनको याद करने के लिए कहते हैं, याद करते हैं। और जो याद करते हैं तो कोई मुफ्त में थोड़े किसी को याद करते हैं, है? कोई को रसगुल्ला याद आता है तो क्या मुफ्त में याद आता है? ऐसे याद आ जाता है?
अरे खाया है तो याद आता है, मीठा लगा है, सुगंधित है तो याद आता है। तो मुफ्त में कोई नहीं याद करता।